रायगढ़ जिले में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी लाने और फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार मॉक ड्रिल, सुरक्षा कार्यशालाएं और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। प्रशासन के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल द्वारा अब तक जिले के 14 कारखानों का निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान खरसिया क्षेत्र के स्काई एलॉय और केएल एनर्जी प्लांट में अनियमितताएं मिलने पर प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। इधर फैक्ट्रियों में आगजनी और रासायनिक हादसों से निपटने की तैयारी को परखने के लिए मई माह में अब तक 12 मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। एनआर इस्पात एंड प्राइवेट लिमिटेड में फायर बेस्ट मॉक ड्रिल के जरिए कर्मचारियों को अग्निशमन और सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं एनटीपीसी लारा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एसिड स्पिलेज आधारित मॉक ड्रिल आयोजित हुई, जहां सुरक्षा और रेस्क्यू टीम ने मात्र 14 मिनट में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। इसके साथ ही विभिन्न आईपीपी पावर प्लांट्स के लिए संयुक्त सेफ्टी वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। विगत कुछ महीनों में हमने देखा था कि रायगढ़ जिले में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। इसको देखते हुए माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार एक नए अप्रोच के साथ हमने कारखानाओं में सेफ्टी इम्पार्ट करने की कोशिश पहल की है, जिसमें 3 फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। पहला है मॉक ड्रिल कराना, जितने भी कारखाने में जो हजार्डस प्रोसेस है उस पर कारखानों पे मॉक ड्रिल करा रहे हैं। मई महीने में अभी तक हमारे यहाँ 16 मॉक ड्रिल अलग अलग कारखानों में कंडक्ट की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा सेफ्टी वर्कशॉप का भी आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा अभी तक 7 सेफ्टी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें 72 कारखानों के रिप्रेजेंटेटिव अटेंड किए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संयुक्त दल के द्वारा एसडीएम साहब के हर ब्लॉक में, एसडीएम हर तहसील में, एसडीएम ब्लॉक के तत्वाधान में संयुक्त दल के द्वारा कारखानों की जांच की जा रही है और उनको पालन प्रतिवेदन उनसे प्राप्त किया जा रहा है जो उनके यहाँ खामी मिल रही है। इस पर टोटल 14 कारखानों पे हमारे द्वारा अभी तक निरीक्षण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस साल में वर्ष 2026 में हमारे द्वारा औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग द्वारा जो कोर्सिव एक्शन है वो भी लिया जा रहा है। कारखानों के विरोध में 32 केस हमारे लेबर कोर्ट में फाइल किए गए हैं। अभी तक जो हमारे डिसीजन हुआ उसमें 45 लाख रुपए कारखानों के ऊपर फाइन किया गया है। जो मॉकड्रिल वाली जो हम चीज करा रहे हैं उस पर भी आज हमारे द्वारा एनटीपीसी में एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें एसिड स्पिलेज के एक हमने सिनेरियो डेवलप करने के बाद सीआईएसएफ की टीम के साथ वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को उस पर हमने अब 14 मिनट के टाइम में हमने रिस्पांस टाइम हमने सभी चीज़ को ओके किया। इसी क्रम में इसके तुरंत बाद हमारे द्वारा जो भी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट है उनकी एक सेफ्टी वर्कशॉप एनटीपीसी में ही कराई गई, जिसमें जिंदल पावर लिमिटेड, टीआरएन, अडानी पावर, डोंगामुआ इनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और पीपीटी के माध्यम से सेफ्टी के बारे में अधिक ज्ञान अर्जित किए। 22 अभी कुछ देर पहले भी हमारे द्वारा एमएसपी में भी इसी तरह का मॉक ड्रिल कराया गया था और उसमें 12 कारखानों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और हमारे सेफ्टी वर्कशॉप में शिरकत किए थे। तो भविष्य में भी हमारे द्वारा कारखानों को अपने कार्यों के प्रति सचेत रहते हुए मानक संचालन के प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्य कराए जाने के लिए सचेत किया जा रहा है, जिसमें हमारी टीम के द्वारा जाके मॉक ड्रिल और सेफ्टी वर्कशॉप कराया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य करता है तो उसकी दुर्घटना होने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। अधिकतर घटनाएं जो हम लोगों ने देखी है वो बिहेवियरल सेफ्टी से रिलेटेड है। व्यक्ति अपने कार्य करते के समय अपने सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर शॉर्टकट तरीके से काम करने के कारण ये दुर्घटना घट रही है। तो इन दोनों चीजों पे हमारा फोकस अभी बना हुआ है और माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन पे हमारे द्वारा नियमित तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, सेफ्टी अफसरों को, कि वो सेफ्टी की पहल अपने कारखाने में करें, हर व्यक्ति को सेफ्टी से जोड़े। सेफ्टी स्टीवर्ड, सुरक्षा मित्र, काम शुरू होने से पहले टूल बॉक्स टॉक यानी 5 मिनट का सेफ्टी ट्रेनिंग, ये कुछ नई चीजें जो मैंने भी इंट्रोड्यूस की है कारखानों में, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग को दिखाई देगा।